बात चाहे इकोनॉमी की हो या फिर बिजनेस करने की, अमेरिका और अमेरिकी लोग हर जगह छाए हुए हैं। आप चाहे किसी भी सेक्टर, अमेरिका की जरूर होगी। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों अमेरिका के लोग बिजनेस करने में सबसे आगे हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे भारत में जोमेटो है, वैसे अमेरिका में एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी स्टार्टअप है जिसका नाम है डोरडैश। लेकिन डोरडैश कंपनी में एक रूल है कि कंपनी में काम करने वाला चाहे कंपनी का मालिक हो या फिर एम्प्लॉय, हर एक को खुद डिलीवरी बॉय बनकर महीने में एक बार ग्राहकों को खाना डिलीवर करने जाना पड़ता है, ताकि कंपनी में काम करने वाले सभी लोग कंपनी के काम को अच्छे से समझ सकें और उसमें सही सुधार कर सकें। गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों अमेरिका और अमेरिकी कंपनियां पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते, और जो करते हैं मेहनत पे मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। याद रखिएगा गाइस, जीवन में कठिन परिश्रम यानी कि पसीने की मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि आप कड़ी मेहनत के दम पर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बस आपको सही दिशा में मेहनत करने की जरूरत होती है, और उसके बाद समय आने पर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो बेहद सुकून भरा होगा। इसीलिए मेहनत करते रहिए, क्या पता कब आप मुकद्दर के सिकंदर बन जाएं। गाइस, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो प्लैंक एक्सरसाइज देखने में काफी साधारण लग सकती है, लेकिन जब आप इसे करते हैं तब आपको यह पता लगता है कि असल में यह कितनी असरदार है। प्लैंक एक्सरसाइज करने से पेट की चर्बी कम होती है, शरीर का बैलेंस और पोस्चर सुधरता है, पेट और कमर की मसल्स मजबूत होती है, कमर दर्द नहीं होता और आपका मूड भी अच्छा बना रहता है। अगर आप दिन में सिर्फ 1 मिनट के लिए भी प्लैंक एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। गाइस, क्या आपने कभी किसी ऐसी कंपनी के बारे में सुना है जिसने अपने ही कस्टमर्स को खुद ही का प्रोडक्ट ना खरीदने की सलाह दे दी हो? जी हाँ गाइस, ऐसा ही एक बार पेटागोनिया नाम की कंपनी ने किया था, जो कि एक क्लोथिंग ब्रांड है, जिसके एक एड में उनकी जैकेट का एक फोटो और टाइटल था जिसमें लिखा था डोंट बाय दिस जैकेट, क्योंकि उस जैकेट को बनाने में वाटर वेस्टेज और CO2 इमिशन जैसे पर्यावरण के दुष्प्रभाव हो रहे थे। लेकिन साथ ही साथ इसे बनाने में पर्यावरण संरक्षण के कुछ फायदे भी बताए गए थे। पेटागोनिया की इस ईमानदारी से कस्टमर्स काफी ज्यादा इंप्रेस हुए, और मजे की बात यह है कि अचानक से पेटागोनिया की सेल कम होने की बजाय 30% तक बढ़ गई। गाइस, अगर ईमानदारी से सच बोला बन ही जाता है तो आप भी एक बार सच बोल के 1947 में हुए भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को आज भले ही सालों गुजर गए हों, लेकिन इस बंटवारे की चोट कई परिवारों के दिलों में आज भी जिंदा है। सालों पहले सिर्फ 2 मुल्क ही अलग नहीं हुए थे, बल्कि उसके साथ ही कई लोग भी अपनों से बिछड़ गए थे। ऐसे ही पंजाब के 2 भाई जो 75 साल पहले बिछड़े थे, जब वो मिले तो दोनों अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाए और रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लिया। तब वहां पर मौजूद हर किसी की आंखों में आंसू आ गए थे। गाइस, सोचिए कितना दुख होता है जब कोई अपना इतने सालों तक दूर रहे और जिंदगी के बचे कुछ ही लम्हों में अपनों से मिल पाए। पार्टीशन के दर्द की यादें ना जाने कब तक जाएंगी। खैर, इन भाइयों के भरत मिलाप के लिए एक लाइक तो बनता है। ऐसे में चेहरे पर ग्लो लाना हो या फिर फिट रहना हो, दोनों ही चीजों के लिए हर कोई आपको ज्यादा पानी पीने की सलाह देता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक्चुअली आपको कितना पानी पीना चाहिए, या फिर आपके शरीर को कितने पानी की जरूरत है? नहीं ना? तो चलिए आज मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताता हूँ। रोजाना कितना पानी पिए, ये जानने के लिए सबसे पहले आप अपना वजन तोल लें, और फिर जो भी वजन है आपका उसको 30 से डिवाइड कर दें। फिर जितनी संख्या आएगी उतने ही लीटर आपको दिन में पानी पीना है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका वजन 60 किलो है, तो उसको 30 से डिवाइड करने पर 2 आएगा, यानी कि दिन भर में आपको 2 लीटर पानी जरूर पीना। गाइस, इंडिया में 95% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करते, पर सवाल यह है कि इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इंडियंस शेयर मार्केट से डरते हैं? तो चलिए आज इसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इंडियंस को बचपन से ही स्कूल और कॉलेज में इसके बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता, और इसी वजह से उन्हें शेयर मार्केट का कोई नॉलेज नहीं होता है। लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट एक जुआ है और उनके सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, डूब जाएंगे, ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं। और फिर हर कोई रिस्क फ्री लाइफ जीना चाहता है, और इसी वजह से इंडियंस शेयर मार्केट से दूर भागते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर आपको अमीर बनना है और अपने पैसों से पैसे कमाने हैं तो रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा,
क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। तो गाइस, अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमैट अकाउंट का लिंक गिवन है, फटाफट से जाइए और अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए और अपनी इन्वेस्टमेंट आज से ही शुरू करिए। गाइस, अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, मैं क्या ही कर सकता हूं, या फिर अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि मेरी तो उम्र निकल गई, मैं क्या ही कर लूंगा, इन दैट केस सबसे पहले युवा सुनिए कि 19 साल की उम्र में मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक कंपनी खोल ली थी, 20 साल की उम्र में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत कर दी थी और 21 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स ने एप्पल का आगाज कर दिया था। और तो और जिनको ये लगता है कि उनकी उम्र बीत गई है तो उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 56 साल की उम्र में रे क्रोक ने मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत की थी और 65 साल की उम्र में कोलोनिल सैंडर्स ने KFC की शुरुआत की थी। गाइस, उम्र के भरोसे मत बैठिए, क्या पता वो आपके एक्शंस के भरोसे बैठी हो। गाइस, ऐसी एलॉन मस्क की टेस्ला कार का इंतजार भारत में लंबे समय से हो रहा है, लेकिन इंडिया में 4 रईस लोग ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ला की लॉन्चिंग का वेट नहीं किया, बल्कि इस कार को इंपोर्ट करवा के घर पे ही मंगवा लिया। उनमें से सबसे पहला नाम है SR ग्रुप के प्रशांत रुइया का, जिन्होंने 2017 में ही टेस्ला कार खरीद ली थी। इसके बाद नाम आता है इंडिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी का, जिनके पास टेस्ला की एक नहीं बल्कि 2 कार हैं। तीसरा नाम है एक्टर रितेश देशमुख का, जिन्होंने ये कार खरीदी नहीं है, बल्कि इन्हें ये कार उनकी पत्नी जेनेलिया डिसूजा ने गिफ्ट की थी। और चौथा नाम है एक्ट्रेस पूजा बत्रा का। गाइस, आपको क्या लगता है कि इंडिया में टेस्ला कार कब तक लॉन्च होगी? कमेंट सेक्शन। गाइस, क्या आपको पता है कि मोदी, सोनिया, शाहरुख और अमिताभ इंडिया के एक ही गांव में रहते हैं? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। बेंगलोर के पास एक अनोखा सा गांव है जिसका नाम है बहादुरपुर, जहां हाकी पिकी आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। इस गांव की खास बात यह है कि पहले यहां पर लोग अपने बच्चों के नाम फलों, नहरों, नदियों के नाम पर रखते थे, लेकिन अब यहां पर ट्रेंड के हिसाब से लोगों ने अपने बच्चों के नाम रखने शुरू कर दिए। जैसे कि किसी का नाम है गूगल तो किसी का नाम है ओबामा, किसी ने खुद को सुप्रीम कोर्ट की पहचान दे दी है तो कोई माइक्रोसॉफ्ट कहलवाना पसंद करता है। वैसे यहां पर शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सोनिया गांधी के साथ साथ नरेंद्र मोदी भी रहते हैं, यानी कि इस गांव के हाथ में ही फूल है। गाइस, आपको इस गांव की अनेकता में एकता कैसी लगी? कमेंट